नमस्कार। ये वर्ष 2020 बड़ा विपत्तियों का वर्ष है, चाहे वो कोविड-19 से जुड़ा हुआ मामला हो, जो अभी भी चल रहा है, या फ़िल्म जगत से कई सारे सितारों का हो। तो कल 29 अप्रैल को इरफ़ान खान जी का निधन हुआ और आज 30 अप्रैल को जो खबर आई है कि ऋषि कपूर जी भी नहीं रहे। तो ऋषि कपूर जी भी नहीं रहे, ये बड़ा एक दुखद खबर है फ़िल्म जगत उद्योग के लिए और साथ-साथ पूरे देश के लिए। क्योंकि फ़िल्म अभिनेता ऋषि कपूर जी अपने खुलकर जो बयाँ करने का जो अंदाज़ था उसके लिए जाने जाते हैं और एक बेहतरीन एक्टर भी थे। तो उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी चाहे आप उनकी फ़िल्में की बात करें या उनके पुरस्कारों की बात करें या उनके परिवार की बात करें, तो सारी बातों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2018 से ये कैंसर से पीड़ित थे और इसी कैंसर की वजह से ही इनका निधन हुआ है। 2018 में जब इन्हें जानकारी मिली कैंसर की, तब ये 1 वर्ष तक न्यूयॉर्क में रह कर के इन्होंने इलाज भी कराया और उसके बाद मुंबई के ही एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराना प्रारंभ किया और इसी एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में ही इन्होंने अंतिम सांस भी ली है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इनसे कुछ जुड़े हुए कुछ और चीज़ें हैं कि इनके जन्म स्थान से संबंधित। तो इनका जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई में ही हुआ था। इनके पिताजी राज कपूर जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता रहे और कपूर ख़ानदान का आज भी बहुत बड़ा अहम किरदार या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है बॉलीवुड उद्योग में। तो बॉलीवुड में कपूर ख़ानदान हमेशा से शीर्ष स्थान रखता रहा है। तो ऋषि कपूर जी भी उसी परिवार का ही हिस्सा थे। तो राज कपूर जी काफ़ी मशहूर अभिनेता थे। उनकी पत्नी नीतू सिंह जी हैं और रणबीर कपूर भी, जो कि एक मशहूर अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारी फ़िल्में इन्होंने हिट फ़िल्में दी हैं। तो रणबीर कपूर के अतिरिक्त इनकी एक पुत्री भी थीं, रिद्धिमा जी। रिद्धिमा कपूर जी इनकी एक पुत्री भी हैं। हालाँकि ये इस समय दिल्ली में थीं जब इनका निधन हुआ है। तो राज कपूर जी इनके पिताजी थे। अगर इनके दादाजी की बात करें तो दादाजी थे इनके पृथ्वीराज कपूर। मुग़ल-ए आज़म अगर आपने देखी है तो उनमें इनका किरदार अकबर का देख पाएंगे। तो पृथ्वीराज कपूर जी इनके दादाजी थे और ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे वो पाकिस्तान के पेशावर प्रांत से आते थे। इन्होंने एक बार खुद ही इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि हमारे पूर्वज पेशावर से आते थे और जो मुँह पर बोलने की आदत है वो पूर्वजों से इन्हें वसीयत में मिली हुई है। क्योंकि इनके जो पूर्वज थे जब अंग्रेज़ों के शासनकाल में पुलिस में शामिल थे, तब इन्होंने बाकायदा एक बार जवाब तलब कर दिया था अंग्रेज पुलिस अधिकारी को। इस कारण इन्हें पुलिस से निकाल भी दिया गया था इनके पूर्वज को। तो उसी का अंदाज़ ऋषि कपूर जी के अंदर भी देखने को मिलता है। ऋषि कपूर जी भी बिल्कुल मुँह पर बोलने वाले व्यक्ति थे, तो इसी तरीके से जाने भी जाते थे। ऋषि कपूर ने अपने फ़िल्मी करियर की अगर बात करें तो 1970 में मेरा नाम जोकर फ़िल्म से बाल कलाकार के रूप में जानकारी या डेब्यू किया कह सकूँगा मैं। 1970 में वो जो मेरा नाम जोकर फ़िल्म थी, वो राज कपूर जी की फ़िल्म थी। उसमें एक चाइल्ड एक्टर के रूप में ये अपना किरदार निभाते हैं और इसी फ़िल्म के लिए बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी जीतते हैं। तो बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड 1970 में आई मेरा नाम जोकर से जीतते हैं और यही इनकी डेब्यू फ़िल्म थी। उसके बाद इन्हें दूसरी फ़िल्म मिलती है 1974 में, बतौर डेब्यू अभिनेता के रूप में 1974 में मिलती है बॉबी फ़िल्म। इनके साथ में काम करती हैं डिम्पल कपाड़िया जी। यह भी राज कपूर द्वारा निर्मित एक फ़िल्म होती है और इस फ़िल्म के लिए फ़िल्म फेयर पुरस्कारों की सूची में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुने गए ऋषि कपूर साहब। तो इनकी कुछ फ़िल्में हैं जैसे कि बॉबी, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी, बोल राधा बोल, यह वादा रहा, सागर, दीवाना, फना, नमस्ते लंदन, वन ऑफ माय फेवरेट नमस्ते लंदन, लव आजकल, पटियाला हाउस, दो दूनी चार इत्यादि में और भी हैं जैसे कि 2018 में आई मुल्क, बहुत ही प्रसिद्ध फ़िल्म रही। अगर मैं आपकी बात करूं अंतिम फ़िल्म जिसमें काम कर रहे थे, शर्मा जी नमकीन। ये फ़िल्म थी शर्मा जी नमकीन। शर्मा जी नमकीन, यह इसी फ़िल्म में काम भी कर रहे थे। यह इनकी अंतिम फ़िल्म एक तरीके से रहेगी। तो मुल्क के बाद शर्मा जी नमकीन की फ़िल्म में वो व्यस्त थे और इसी फ़िल्म के शूटिंग भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा निधन पूरी शूटिंग पूरी नहीं हो पाई और उनका निधन हो गया है। तो ये कुछ फ़िल्में हैं जिनमें से बहुत ही फ़िल्म कुछ बहुत ज़्यादा हिट रहीं, जैसे कि बोल राधा बोल हो गई, कर्ज हुआ, प्रेम रोग हुआ, जो लोग देखना आज भी इन फ़िल्मों के लिए पागल हैं। तो इनके पुरस्कारों की बात करें तो 1974 में जो इनकी मेन डेब्यू फ़िल्म थी बॉबी फ़िल्म, बॉबी के लिए फ़िल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, जैसे मैंने बताया भी। और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें नवाजा गया। तो ऋषि कपूर से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफ़ी थी, उसका नाम था खुल्लम खुल्ला।
ये आपसे एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, आप याद रखें खुल्लम खुल्ला किसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, तो आप बताइएगा ऋषि कपूर जी की है। इस ऑटोबायोग्राफ़ी में इन्होंने अपने सारे प्रश्नों का जवाब दिया, जो भी फ़िल्म जगत में जो भी इनके साथ जुड़े घटना हैं, वाक़या हैं या इनके परस्पर मित्र संबंध हैं जिससे भी या जिससे भी नहीं अपने मित्र संबंध अच्छे ख़राब हैं, सारी चीज़ों को इस ऑटोबायोग्राफ़ी में डिस्कस किया है खुल्लम खुल्ला। तो खुल्लम खुल्ला किसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है? तो ऋषि कपूर जी की है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ऋषि कपूर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। नमस्कार।